Everyone, good morning and sunny, bright morning, winter morning and Monday blues to everyone. I hope आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। विंटर इज़ ऑलमोस्ट देयर। मैं अभी बैठी हूँ धूप में एंड गेस व्हाट, ये सुबह की धूप बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, क्या प्लान है आप लोगों का सभी का? सबसे पहले तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को, सबके जिनके बच्चे हैं। और अगर कोई बच्चे वॉच कर रहे हैं, कोई बच्चा वॉच कर रहा है मेरा चैनल, तो उसको मैं बोल रही हूँ हैप्पी चिल्ड्रंस डे। लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल किड्स, सभी बच्चों को। मेरी बेटी का तो एग्ज़ाम है, इसलिए वो घर पे है आज। स्कूल में नहीं है। वो अगर स्कूल में होती तो कुछ मतलब सेलिब्रेशन वगैरह होता, बट ये एग्ज़ाम के बाद होगा, ऐसा कुछ नोटिस उन लोगों को दिया गया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड थोड़ा सा लेट हो गया है, बट विंटर में 9:30 इट्स लाइक ऐसा लगता है कि सुबह के 8 ही बज रहे हैं। मैं थोड़ा धूप से हट ही जाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। तो यस, धूप में अभी बैठी हूँ मेरी बेटी के रूम में एंड इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट मेरा भी बन रहा है। ब्रेकफ़ास्ट में आज बना रही हूँ मैं सूजी के अप्पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फिर से दे दूँगी। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक बार बनाया था, क्योंकि ठंड में ना थोड़ा सा तीखा वगैरह खाने का मन करता है। तो फिर ये बनने वाला है एक चटनी के साथ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, डेफ़िनेटली चेकआउट कर लेना। एंड आज का दिन जैसा है ना, स्पेशल चिल्ड्रंस डे, हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते थे। आजकल पता नहीं कैसे सेलिब्रेट होता है, समझ में नहीं आता उतना। बट हम लोग जब थे तब हम लोग टीचर बनते थे। टीचर बन के और टीचर्स को स्टूडेंट बनाते थे, बना के हम लोग बहुत कुछ करते थे। बहुत याद आता है। आज का वीडियो पूरा देखिएगा गाइस, पूरा स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए, बिकॉज़ बच्चों के लिए मैं कुछ स्पेशल टिप्स मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे देना चाहती हूँ, जो मैंने खुद मेरी बेटी के ऊपर अप्लाई किया था, कर रही हूँ और करती रहूँगी। ये सब है दादी माँ के नुस्खे। हाँ, ये सब चीज़ों में मैं खुद को दादी माँ ही मानती हूँ, बिकॉज़ मैं ओल्ड रिचुअल और ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है, मैंने सोचा कि चलो ये सारी छोटी चीज़ें जो मैंने मतलब जो मैं अप्लाई करके मेरी बेटी के ऊपर जो मुझे हेल्प हुआ है, वो मैंने सोचा कि चलो कुछ शेयर करते हैं। बिकॉज़ आजकल की भागदौड़ भरी मतलब दुनिया में या जीवन में, आप लोग जो भी बोलिए, कि क्या होता है ना कि हम लोग इतना ज़्यादा दौड़ते रहते हैं कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, जो हम लोग के से ना धीरे-धीरे मिस होता जा रहा है। तो वो ताकि मिस ना हो, उसको रख सके, एंड दे आर वेरी मच इफ़ेक्टिव। तो वो मैं आज थोड़ा-सा शेयर करना चाहती हूँ। आई गेस सब लोगों को हेल्प होगा। तो स्किप मत कीजिए गाइज़, पूरा वीडियो एंड तक कीजिए। तो मैं वो छोटी-छोटी टिप्स मैं आज शेयर करूँगी बच्चों के लिए स्पेशली, कि जिनसे उन लोगों का बहुत हेल्प होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको पता चलेगा। गाइस, ये मूँगफली की चटनी बनेगी ब्रेकफ़ास्ट में। तो मूँगफली एंड क्योंकि मुझे तीखा खाना पसंद है, मेरी बेटी को भी, तो इसको मैंने पहले थोड़ा-सा देखिए करारे एकदम अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, ड्राई रोस्ट किया। अब इसकी बनेगी चटनी। सुबह पहले भी मैंने अपने चैनल में दिखाया कि मूँगफली चटनी मतलब पीनट बटर हम लोग आज ले लेते हैं। बट अगर पीनट बटर जैसे या चटनी हम लोग जिसको बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ बटर, आप उसको रख सकते हैं। तो इसको बना के आप अगर घर में रखते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे खा भी सकते हैं ऐसे नमक वगैरह लगा के। इट्स वेरी गुड। तो सुबह मैं ये वाला चटनी बनाऊँगी एंड बनाऊँगी सूजी के अप्पे। से मेरी बेटी पढ़ने बैठ गई है एंड क्योंकि मुझे मदर डॉटर ट्विनिंग करना, मेरी बेटी को लेके, एक्चुअली मैं मेरी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। और मुझे मेरी बेटी को मतलब सब कुछ मतलब क्या बोलूँ, मतलब हर चीज़ देना मुझे बहुत देना मतलब वैसा नहीं, मतलब जैसे मदर डॉटर ट्विनिंग करना, कुछ स्पेशल चीज़ें उसके साथ करना, ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि बेटी आपकी एकदम फ्रेंड जैसे बन जाती है। तो मुझे ट्विनिंग करना बहुत पसंद है। और मेरे व्लॉग में शायद बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि मेरी और मेरी बेटी का बहुत सारे ड्रेसेस हम लोगों का सेम है। कोशिश करती हूँ करना। मैंने भी आज, क्योंकि ठंड है थोड़ा-सा, तो मैंने फुल स्लीव पहन लिया है। सुबह-सुबह ठंड लगती है, बिकॉज़ मेरे को तो अभी तक मेरी खाँसी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। तो मैंने भी मिकी का पहना है ड्रेस एंड मेरी बेटी ने भी। दिखाती हूँ। मेरी बेटी भी अभी पढ़ाई कर रही है, वो भी, उसने भी मिकी का ड्रेस पहना हुआ है एंड मैंने भी मिकी का ड्रेस पहना है। इसका तो अभी पढ़ते-पढ़ते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो पढ़ाई कर रही हो, मतलब पढ़ाई करने देती हूँ। बेचारा बच्चा पूरा 1 मंथ, मतलब क्या मैं बोलूँ, हम लोगों का लाइफ़स्टाइल और अभी बच्चों का लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा, इतना बेकार लगता है ना मेरे को इन लोगों के लिए, कि हम लोग जब छोटे थे ना, तब ये चिल्ड्रंस डे में कहाँ-कहाँ घूमते रहते। स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाती थी,
उसके बाद सारे फ्रेंड्स मिलके, आज क्योंकि चिल्ड्रंस डे है मतलब पढ़ाई की छुट्टी, सरस्वती पूजा है, पढ़ाई की छुट्टी, हम लोग को पढ़ाई की छुट्टी का डेट, और वो मैंडेटरी था, मतलब हम लोग ही मतलब हम बच्चे ही सब मिलके, जब हम बच्चे थे तब की बात कर रही हूँ, अभी नहीं, जब हम बच्चे थे तब हम लोग का मैंडेटरी रूल था, आज नहीं पढ़ते, सरस्वती पूजा में पढ़ाई करने से फेल हो जाते हैं, ऐसा हम लोग का था, हम लोग बनाते थे। लेकिन अभी ना बेचारे इन लोग, तो मुझे इन लोगों को देख के ना आई रियली फील सॉरी फॉर देयर चाइल्डहुड। एनीवेज फिर भी मैं अपनी बेटी को उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ, वो खुद ही पढ़ती है, जितने बार भी मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया कि वो खुद ही पढ़ती है। एंड क्योंकि मैंने उसको ये कम्प्लीटली मैंने बोल दिया है कि पढ़ाई, स्कोरिंग नंबर इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टडीज़। ठीक है, आप ज्ञान या विद्यार्जन करने के लिए स्कूल में जाते हैं, ना कि नंबर स्कोर करने के लिए। ऐसे प्रेशर बच्चों को नहीं देना चाहिए, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे इतने शेकी हो जाते हैं, 90 नहीं मिला तो मम्मी डांटेगी, ऐसा प्रेशर मत क्रिएट करो बच्चों के ऊपर, आप लोगों को छोड़ दो, 60 मिले 50 मिले, हाउ डज इट मैटर, कुछ नहीं होने वाला ये सबसे। रिजल्ट 50% आए, 60% है, आजकल का वो सब ज़माना ख़त्म हो चुका है कि 90% मिलने से भी ये होगा वो होगा। अगर एक बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, या माँ बाप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं, उस जो आत्मविश्वास बच्चों में ना, आत्मविश्वास क्रिएट कीजिए, विल पावर क्रिएट कीजिए, बहुत अच्छा विल पावर क्रिएट कीजिए कि जो कोई सिचुएशन हो, कि लाइफ लर्निंग ये है कि जो कोई भी सिचुएशन हो आप उस सिचुएशन को फेस कर सको एंड यू कैन विन ओवर दैट सिचुएशन। ये सारी चीज़ें उनमें इनबिल्ट या इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडीज़ में, साइंस में 90 लाओ, 30 लाओ, 40 लाओ, ये बहुत ओल्ड, मतलब ये कुछ कुछ ओल्ड रिचुअल है। जैसे मैंने अभी आपको ओल्ड ट्रेडिशन और रिचुअल की बात मैंने कही, सो ओल्ड ट्रेडिशन और रिचुअल उसी को रखें जो कि आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल है और आपके लिए भी हेल्पफुल है। ऐसा कोई रिचुअल मत रखिए बच्चों के लिए, ऐसा प्रेशर मत कीजिए कि वो अपने माँ बाप से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना लग जाए, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी के ऊपर मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला, जो आता है आप करो, आप खुद से पढ़ाई करो, बस आप ये इतना जानो कि आप स्कूल में जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, गिव योर बेस्ट, आप ध्यान से पढ़ो। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे उसको पसंद नहीं, सब चीज़ें सबको पसंद नहीं आती। आज हम लोग के भी उसमें आप देखिए, हम लोग बड़े हो जाते हैं, मतलब हम लोग जब पेरेंट, एज अ पेरेंट हम भी तो बहुत सारी चीज़ों में चॉइसेस रखते हैं, तो गिव देम चॉइसेस एज वेल, ऐसा नहीं। तो फिर उसमें उन लोगों में ना सच्चाई चीज़ आने लग जाती है कि हाँ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, मम्मी ने जब मेरे को फ्रीडम दिया है, वी विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट फ्रीडम। तो बच्चों को ये सब आता है। मेरी बेटी में भी मैंने हमेशा बहुत फ्रीली मैंने उसको बड़ा किया है कि ठीक है, डू वॉट एवर यू विश, बट मुझे जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी बुरी है। आपको शायद बहुत सारी चीज़ें जज करना नहीं आता हो इस एज में। सो क्या होता है ना, एक बच्चा जब देखता है कि हाँ, माई मॉम इज़ वेरी मच, शी इज़ गिविंग मी एवरी काइंड ऑफ फ्रीडम, तो मैं पूछ ही लेती हूँ मम्मी से, बिकॉज एनीवेज मैं अगर गलती भी करती हूँ तो मम्मी मेरे को करेक्ट कर देगी। माँ बाप का दरवाज़ा कभी एक बच्चों के लिए बंद नहीं होना चाहिए। तूने गलती किया, अब तू भी ये कर, नो, हम हैं हमेशा आपको सही करने के लिए। गलती करता है तभी वो सीखेगा, गलती नहीं करता, हमको हमेशा परफेक्ट एक भगवान रेडी नहीं करना है बच्चों को। हमको एक एक फ्री, मतलब बोलते हैं ना, नॉलेज क्या है, नॉलेज है फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, सोचने दीजिए, करने दीजिए उनको। उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। इतना रेस्ट्रिक्ट करके बच्चा कितना प्रेशर लेगा, स्कूल का प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, नॉट नीडेड। लेट हर और लेट हिम बी, मतलब परस्यू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स, यही मैं बोलना चाहती हूँ। सो गाइस, मैं अभी बैठी हूँ बरामदे में, मेरे टर्फ में, ग्रास में, जो कि हम लोग का कभी बैठना नहीं होता है। सो मैंने बोला मेरी बेटी को कि चलो आज घास में बैठ के हम लोग खाते हैं। ऐसा लग रहा है कि सही में हम लोग घास में बैठे हैं, क्योंकि हम लोग पहले तो बचपन में ऐसे घास में बैठ के खाते थे, खाया जाता था। हम लोग बोलते थे चलो पिकनिक करते हैं, मतलब घास में बैठ के खाना मतलब पिकनिक। सो यही है गाइस, अभी बैठ के हम लोग दोनों वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट, जो मैंने बोला था, अप्पे एंड चटनी। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes. सो गाइस, हम लोग का हो गया है ब्रेकफास्ट, हम दोनों का खाना हो गया। मेरी बेटी अभी फिर से अभी पढ़ना है, अभी फिर से वो पढ़ने बैठेगी एंड आई विल गो
बैक टू माई रूटीन स्केड्यूल वॉट एवर आई हैव। मेरे को आज थोड़ा खाना वाना थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा बिकॉज कल बेटी का स्कूल रहेगा, तो थोड़ा सा आज मैं प्रिपेयर करके रखूँगी, थोड़ा सा रेडी करके रखूँगी। एंड इसके बाद मैं थोड़ा खाना वाना बनाना कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ गपशप होगी एंड आई विल शेयर द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर चिल्ड्रन। जो मैंने बोला था वो मैं आपको बोलूँगी। सो गाइज, ऐसे कितने लोग हैं कि धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। आजकल तो जैसे उठ ही गया है ये सब, तो हम लोग प्लेन मेरे सर के ऊपर, मेरे घर के ऊपर लैंड कर रहा है प्लेन। ये सब चेटा सो ठंड में बैठ के आप बाहर बैठ के थोड़ा सा, जैसे आपका गार्डन हो या फिर आपका, हाँ यहाँ पे तानसेन का गाना चल रहा है। सो कभी भी बैठ के ऐसे खाना खाइए, लंच कर सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। या कॉफ़ी पी सकते हैं। मैं तो ठंड में बैठ के ऐसे कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ, कभी कभार अच्छा लगता है मेरे को। मेरी बिल्ली या बिल्ला फिश खा रहा है। मैंने इसका पहले वाला मोमेंट मिस कर दिया बिकॉज वो दरवाजे पे आके बुलाती है, लिटरली दरवाजे पे आके बुलाती है, मतलब बुलाता है। तो गाइस यहाँ पे बहुत कुछ बन रहा है। ये मछली का मसाला बन रहा है। यहाँ पे फ़िश मैंने फ्राई करके रखा है, 2 फिश और बाकी है। एंड यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन रही है, ये गोभी की सब्ज़ी बन रही है। एंड और एक बनाऊँगी मैं लौकी की सब्ज़ी। यहाँ पे मूंग दाल के साथ ये लौकी की सब्ज़ी बनेगी, बहुत टेस्टी बनती है। ठंड में बहुत अच्छा लगता है धनिया पत्ती के साथ। सो गाइस, एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो सीज़न चेंज है तो बच्चों को फ्रूट्स तो राउंड द ईयर देना चाहिए। एंड मैंने बिना काटे दिया है, ऐसे ही दीजिए ताकि चबा के बच्चे खाए। अभी भी काट के टुकड़े करके छोटे छोटे पीसेस करके जितना हो सके अवॉइड कीजिए। मतलब ऐसे बहुत बड़े होते तक मैंने देखा है कि बच्चों को काट के पीस के स्पून फीड करके दिया जाता है। वो सब मत किया कीजिए, एकदम ऐसे छोड़ दीजिए जैसे हम लोग खाते थे ना बचपन में, गन्ने के खेत से हम लोग निकाल के गन्ने तोड़ के खाते थे। तो वो सब करना मज़ा ही मतलब अलग था, चार भी कुछ था। अभी कटोरी में फोर्क से चम्मच से काट काट के पीस करके उसमें मज़ा ही नहीं आता। सब बिंदास जैसे हम करते थे ना देसी स्टाइल में लाइफस्टाइल लीड किया, वैसे देसी स्टाइल में बड़ा कीजिए बच्चों को। हे गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी शाम हो गई है, इट्स 6 o'clock। मेरा चाय भी पीना हो गया है। मैंने जो बोला था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी बच्चों की कुछ चीज़ें शेयर करने की बात मैंने कही थी। सो जैसे कि ठंड आ रही है, मतलब ठंड ऑलमोस्ट, मतलब विंटर इज़ ऑलमोस्ट देयर, मतलब सीज़न तो चेंज हो ही गया है। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा, सभी का मतलब बच्चे बड़े सभी को ना सर्दी खांसी बुखार ये सब तो है ही, वो आप अनअवॉइडेबल है, कुछ नहीं कर सकते, होगा ही सभी को। मुझे भी हुआ था। आप जितना भी प्रोटेक्शन में रहो, जो भी रहो, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। प्रिकॉशन मैं जैसे कहती हूँ कि प्रिकॉशन ले सकते हैं, बाकी तो आगे तो भगवान जाने, वो तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप हमेशा के लिए ठीक रहेंगे। सो एनीवेज, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद मेरी बेटी के ऊपर मैंने अप्लाई किया था। क्योंकि मैं फिर से वही बात दोहरा रही हूँ कि ओल्ड ट्रेडिशंस क्योंकि मैं थोड़ा सा फॉलो करती हूँ, मुझे वो बहुत ईजी लगता है एंड वेरी डिपेंडेबल। हमेशा क्या होता है कि ना आपके पास हर दवाइयाँ हर कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को पूछना ही पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। एंड डॉक्टर्स के पास आप जाने से बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा हज़ार टेस्ट ये सब तो आजकल तो है, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें एकदम एक्सट्रीम होता है तो डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जिससे हम लोग दादी माँ के नुस्खे कहते हैं। सो दोज वर द थिंग्स कि हम लोग बचपन में हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, हम लोग उतने ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाते नहीं थे। मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ। जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, उसको ऐसे ही थोड़ा सा सर्दी वगैरह हो गया था, तो उसके बाद फिर उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, उसी हालत में उसको डॉक्टर ने एक एक इंजेक्शन पुश किया था, मतलब उस रहता है उसका ड्यू डेट था, तो उसमें क्या हुआ, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि उसमें बच्चे के मतलब सर्दी खांसी में आप कोई भी इंजेक्शन पुश नहीं कर सकते, कोई भी वायरस पुश नहीं होता, तो उसमें पुश कर दिया गया था। तो उसके बाद मेरी बेटी का हालत ऐसा ख़राब हो गया था कि डॉक्टर ने इतना भी बोला था कि शी कुड हैव डाइड।
इतना गंदा हालत हो गया था। तो उस टाइम पे ना मेरे को कुछ चीज़ें पता लगी थी कि जिस डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया था उसी ने कहा था कि वो मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही कहा था कि वो ख़त्म हो जाएगी, आप इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। तो मैंने देखा कि जब जो बच्ची सुबह तक या दोपहर तक इतना अच्छा खेल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, उसको अगर डॉक्टर ने कहा है कि उसको वो ख़त्म हो जाएगी, मीन्स एक डॉक्टर जब माँ को बोलता है कि आपका बच्चा ख़त्म हो सकता है, आप उसको इमीडिएट भर्ती करो, ये करो, पूरा प्रेस्क्रिप्शन में लिख दिया है, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। ये कि मैं बोलूँगी नहीं, मैं बहुत यंग एज में मैं माँ बनी हूँ। आई वॉज़ लाइक 2009 ना, तो आई वॉज़ लाइक 25 25 में। तो अब क्या होता है ना, उस एज में पता नहीं क्या हुआ, मेरा ऐसे ही मेरे को हमेशा ही मेरा विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमेशा से ही। मतलब विल पावर स्ट्रॉन्ग है, सेकंड आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, जो सोच लेती हूँ वो करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ, बट हूँ ज़िद्दी। तो अब उस समय पता नहीं मेरा क्या हो गया था, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि मैंने ये सोच लिया था कि मेरी बेटी को अगर कुछ भी हो जाता है, इवन इफ़ शी डाइज़, तो वो मेरे पास ही होगा। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में उसको यहाँ 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 ऐसे डाल वाल के उसको कुछ करे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही हॉस्पिटल अथॉरिटी बहुत कुछ गलत काम करते हैं। आप सभी को पता है, बहुत कुछ होता है इधर उधर गलत, बहुत कुछ होता है। तो फिर मेरा ना दिमाग उस दिन बहुत ख़राब हो गया था। मैंने सोचा मेरी बेटी को मैं कुछ नहीं करूँगी, इवन इफ़ शी डाइज़, मैं अब घर ही में रखूँगी, उसको घर में ट्रीटमेंट करूँगी। आप सोचिए कि डॉक्टर वहाँ पे लिख के दे रहा है कि शी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल। लेके आई थी, मेरे हस्बैंड रो रहे थे, माई हबी वॉज क्राइंग लिटरली। मेरी इन लॉज भी बहुत ज़्यादा टेंस थे कि वह पागल हो गई है, इसको घर में क्यों रख रही है, क्योंकि वो आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता नहीं, कितने लोगों ने ये देखा है कि जब मतलब कोई ख़त्म होने के पहले ना उल्टी सांस आने लग जाती है, तो मेरी बेटी का ना उल्टी सांस आने लग गया था। सो फिर मैंने उसको क्या किया, मेरे को बहुत ओल्ड एक चीज़ मेरे को याद आई कि सरसों तेल में बचपन में ऐसा होता था, हम लोग कोई भी मेरी बेटी को मैंने कोई भी प्रोडक्ट्स, जॉनसन ये वो फलाना ठिकाना हाई फाई कोई भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किया। बचपन से मैंने उसको मालिश किया है, जिसको तेल मालिश कहते हैं, एकदम चंपी करना। सो वही यहीं से स्टार्ट है। मतलब इतना ज़्यादा कंजेशन उसका हो गया था अचानक से, मतलब सुबह तक कुछ भी नहीं, नथिंग, और शाम से ऐसा कंजेशन कि मतलब मैं खुद देख रही हूँ कि उसके आँख ना, मतलब सामने का जो पोर्शन है वो लिटरली पीछे की ओर जा रहा था, दिस ब्लैक पार्ट इज़ गोइंग बैकवर्ड्स। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था उसका, मतलब बहुत फेटल था। तो मेरे को तो मेरा अभी भी बोलती हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स निकल आते हैं। तो इट वाज़ वेरी पैथेटिक टू सी अ चाइल्ड, मतलब एक माँ को टू सी हर चाइल्ड ऐसे इन दिस सिचुएशन। तो फिर मैंने ना क्या किया, मेरे को ओल्ड ट्रिक याद आया। मैंने सरसों तेल को गरम किया लहसुन के साथ और कलौंजी के साथ, एंड वो भी था, थोड़ा लहसुन मेन है और कुछ भी नहीं मिलता है, तो गरम सरसों के तेल में लहसुन, उसके बाद फिर कलौंजी, और मैंने शायद नीम की पत्ती बाद में डाली थी, बट तभी तुरंत मैंने लहसुन कलौंजी और गरम सरसों तेल को मैंने बहुत अच्छे से गरम किया था, बहुत अच्छे से गरम किया था। मतलब पूरा लिटरली जो वो होता है ना, लहसुन को अच्छे से ऐसे करके कूट के, उसके बाद लहसुन से ना वो उसका जो रस निकलता है ना, एक पंजेंट सा, वो वाला रस, मतलब वो वाला वो निकला था। उसको निकाल के, उसका रस निकाल के वो सरसों के तेल के साथ मालिश करके ना, मैंने मेरी बेटी का मालिश करना स्टार्ट किया। इतना ज़्यादा मैंने उसको मालिश किया, करते 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 विदाउट अ सिंगल मेडिसिन, करके करके उसको यहाँ पे चेस्ट पे, हाथ पे, पाँव पे, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किया बिकॉज चेस्ट पे बहुत ज़्यादा कंजेशन था। कर करके ना उसको धीरे धीरे उल्टी आना स्टार्ट हुआ। मैंने, क्योंकि बच्चा दो ही चीज़ में उसका वो निकलता है, एक तो पॉटी से निकलता है और एक बच्चा उल्टी करता है जब सर्दी खांसी होती है, एकदम छोटे बच्चे। तो उसका ना मैंने देखा कि धीरे धीरे उसको उल्टी आने लग गई। तो उसके बाद से क्या हुआ कि वो उल्टी करते करते 15 डेज़ तक, 15 दिन तक मैंने उसको कंटिन्यूसली किया। मैं 15 दिन तक सोई नहीं थी। आप यू वोंट बिलीव कि मैं मेरी बेटी को ऐसे करके लेके बैठे रहती थी, ऐसे करके लेके, ताकि उसको रेस्ट, क्योंकि वो सो नहीं पाती थी। सर्दी खांसी होने से सभी को पता है कि हम लोग ना एक तकिया के ऊपर और एक तकिया देके ही सोते, ताकि हम लोग का जो नेज़ल ट्रैक है या एयर ट्रैक है वो सीधे रहे। तो ऐसे सोने से होता नहीं है, तो काइंड ऑफ हम ऐसे करके टिल्ट करके ही सोते हैं। सो ताकि वो टिल्ट रहे, मैं उसको गोद में ऐसे करके लेके सोती थी। 15 डेज़ तक मैंने ऐसे सोया, मेरे आँखें पूरे लाल हो गए थे।
पूरी लाल हो गई थी, ऐसा लग रहा पूरा ब्लड जैसा हो गया था। बट आई वॉज सो टेंस्ड, क्योंकि आप सोच ही सकते हैं कि एक बच्चे को अगर बोलता है कि डॉक्टर की शी विल डाई, तो उसकी माँ की हालत क्या हो सकती है। तो फिर मैं उस हालत में मैं उसको मैंने छोड़ा नहीं कि कुछ भी हो जाए। मेरे अभी तो मेरे को डेली बोल रहे हैं, मेरी माई इन लॉज वर वेरी मैड एट मी एट दैट टाइम कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बिकॉज डेफिनेटली ना उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक है कि क्या होगा, दूसरे कोई डॉक्टर कंसल्ट कर लो। माई फादर इन लॉ वॉज ऑल्सो वेरी मैड एट द डॉक्टर कि मैं उनका कंप्लेन करूँगा। एक्चुअली अगर कंप्लेन करते ना वो डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता। बट उस हालत में क्या होता है ना कि आप लोग इतने वीक हो जाते हैं, तब आप अपने घर में जो पेशेंट है उसको बचाएंगे कि आप ये सब करने जाएंगे, उतना वो नहीं रहता है। तो फिर जो भी हो, मैंने ऐसे कर करके 15 डेज़ के बाद माई डॉटर वॉज कम्प्लीटली ओके विथ जस्ट दिस फ्यू थिंग्स। तो ऐसे इतने ज़्यादा मिसगाइडेड होते हैं सभी को, इतने ज़्यादा मिसगाइड होते बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ, थोड़े बहुत कुछ होता है, इमीडिएट डॉक्टर्स, इमीडिएट मेडिसिन कर करके क्या होता है ना, बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। मेडिसिन आर नॉट दैट गुड। इतना आसान नहीं है कि मेडिसिन, कुछ भी हुआ मेडिसिन खा लिया, कुछ भी हुआ मेडिसिन खा लिया। आप बस इतना सोचिए कि पहले क्या ऐसा होता था? नहीं होता था। तो पहले, हाँ, आप ये बोल सकते कि पहले ऐसे पोल्यूशन भी नहीं था, पहले ऐसा साफ़ सुथरा सभी सब कुछ ही था। बट बॉडी रेजिस्टेंट पावर आपके हाथ में है। आप जितना बॉडी को हैबिट करवाने लग जाएंगे उस चीज़ों से, बॉडी वैसे ही हो जाएगा। आज हम लोग एसी के बिना रह नहीं सकते। पहले भी गर्मी थी, लेकिन अभी पहले जैसी गर्मी नहीं, तब भी जो गर्मी थी वो गर्मी ही लगती थी। तो अभी के क्या होता है ना, अभी कोई उतना ज़्यादा ट्रबल लेना नहीं चाहता, वो अलग बात है। तो जो भी हो, मैं ये वाला बात मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया कि कितना डेडली चीज़ है कि मेरी बेटी का वो ठीक हो गया था। इसीलिए मैंने आप ये वाला किया कि अगर किसी बच्चे का, सभी का सुनती हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के बच्चे का हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं कि 1 महीना हो गया खांसी कम नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया सर्दी खत्म। सर्दी खांसी एक ऐसी चीज़ है ना कि वो जल्दी से ख़त्म नहीं होती। इवन मेरा कब से मेरा सर्दी खांसी हो रखा है, मैंने व्लॉग्स में मैंने बोला था, पूरा गला बैठ गया था। अभी तक मेरे को धीरे धीरे खांसी होती है, थोड़ा थोड़ा खांसी अभी भी है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर बच्चे का कभी सर्दी होता है, खांसी होता है, तो आप लोग इमीडिएट क्या कीजिए ना, ये पूरे ठंड में ना उसको मालिश कीजिए। थोड़ा सा भी कंजेशन होता है, आप उसको मालिश कीजिए बहुत अच्छे से, सरसों तेल, लहसुन से। उसमें आप कच्ची हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और क्योंकि इस टाइम पे दूध वगैरह ले नहीं सकता बच्चा, तो हल्दी को अगर कुछ और तरीके से आप खिला सकते हैं, खिलाइए। नहीं तो फिर हल्दी को, कच्ची हल्दी को अच्छे से पीस के, ये सब थोड़ा सा कूट के इसमें तेल के साथ आप उसको वो करिए। बच्चे हो, बूढ़े हो, आप कोई से भी एज में हो, आप इसको मालिश कीजिए बहुत अच्छे से। स्किन बहुत अच्छा होता है, सर्दी खांसी होगी नहीं, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। ये मैंने खुद किया है मेरी बेटी के साथ। इतना ये जो मैंने बोला है, ये तो कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो आप आराम से कर सकते हैं बच्चे को सर्दी खांसी में। इनफैक्ट ना, अगर सर्दी खांसी नहीं भी हो, जैसे ठंड होता है, अभी तो बड़ी हो गई है, फिर भी कभी अगर ऐसा होता है, तो मेरी बेटी अभी ऑलरेडी 13+ है, अगर फिर भी कुछ होता है तो मैं इमीडिएट थोड़ा सा कर लेती हूँ ऐसी मालिश। तो जैसे विंटर आने लग जाता है ना छोटे बच्चों के लिए, आप लोग विंटर स्टार्ट होता है, और आप लोग इमीडिएट उन लोगों को मालिश, नहाने के पहले कम से कम आधे घंटे पहले आप अच्छे से मालिश कीजिए। आप देखिए उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, नींद बहुत अच्छी आती है बच्चों को। ये जो सरसों तेल का जो एक पंजेंट सा टेस्ट वो होता है ना, स्मेल, टेस्ट बोल रही हूँ, स्मेल, वो जो स्मेल होता है तीखा सा, और उसके बाद फिर हल्दी का, उसके बाद लहसुन का, ये सब मिला के क्या होता है ना, अंदर से पूरा क्लीन करता है, आपका एयर पैसेज बहुत क्लीन करता है। तो इट वर्क्स वंडर, बहुत अच्छी सी मेडिसिन है। आप पूरे ठंड में बच्चों को मेडिसिन ना देके आप ये तेल मालिश कीजिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो कि मैं मेरी बेटी का अभी भी करती हूँ, पापा का करती, मेरे ससुर जी का भी अगर कभी तबीयत ख़राब होता था या फिर उनको बुखार वगैरह होता था तो मैं कर देती थी, इट रिलीव्स। तो यही सारी ट्रिक्स हैं। तुलसी पत्ते आप लोग घर में रख सकते हैं, तुलसी पत्ते आप लोग खिला सकते हो। ब्लैक पेपर का जो पाउडर होता है, उसके अंदर आप थोड़ा सा हनी लेके ले सकते हैं। ब्लैक पेपर के साथ आप तुलसी पत्ते को लेके, ये सब घर के टोटका या नुस्खे बोल सकते हैं, ये सब लोग लेते हैं। मिश्री ले सकते हैं, मिश्री जिसे कहा जाता है, मिश्री लिया जा सकता है। हनी आप दे सकते हैं। जैसे विंटर स्टार्ट होता है ना, हम लोग के बचपन में क्या होता था, हमारे दादाजी हमको च्यवनप्राश और हनी देते थे नींद से उठने के तुरंत बाद। तो बच्चों को एम्प्टी स्टमक में आप लोग च्यवनप्राश और हनी दे सकते हैं।
बहुत अच्छा हनी तो डेफ़िनेटली आप लोगों को पता है, हनी बहुत अच्छा है, सभी देते भी होंगे, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि च्यवनप्राश और हनी, च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, कोई भी च्यवनप्राश आप डाबर का ले सकते हैं, पतंजलि का भी अच्छा होता है, वो भी ले सकते हैं। तो च्यवनप्राश, हनी ये सब बच्चों को नींद से उठाने के साथ आप दे सकते हैं। तो क्या रहते हैं ना, वो इम्यून रहते हैं, तुरंत अगर किसी बच्चे का दूसरे बच्चे का भी होता है ना, तो आपके बच्चे का ना एक प्रोटेक्शन गार्ड जैसे तैयार हो जाता है ये सब चीज़ करने से। नहाने के रोज़ तो नहीं हो पाएगा, छुट्टी जब होता है सैटरडे संडे को थोड़ा अच्छे से मालिश कर लिया, या रात को सोने के पहले आप अच्छे से थोड़ा सा बच्चे के पाँव में के नीचे मालिश कर लिया, तो ये सब चीज़ों से क्या होता है ना, बच्चे प्रोटेक्टेड रहते हैं। एटलीस्ट प्रिकॉशन, वही मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट 90% प्रिकॉशन आप दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मतलब सर्दी खांसी हो गई इमीडिएट हम लोग कफ सिरप पे कफ सिरप, कफ सिरप पे कफ सिरप और एंटीबायोटिक्स ये सब दे के बच्चों का हालत ख़राब हो जाता है। सो गाइस दीज़ आर द होम रेमेडीज़ और दादी माँ के नुस्खे आप कह सकते हैं। हाँ, मैं दादी माँ, मेरी दादी माँ के नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग ट्राई कीजिए। अगर छोटे बच्चे रहते हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैंने किया है तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे लगा कि अगर किसी को भी हेल्प होता है तो आई वुड बी ग्रेटफुल। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अभी मेरी बेटी को फिर से मेरे को पढ़ाना है। थोड़ा-सा देखना पड़ेगा बिकॉज़ कल स्कूल है, 3 दिन छुट्टी थी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन छुट्टी थी, तो कल उसका फिर से एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा अभी। तो यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ गाइज़। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो डेफ़िनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और रील्स आते रहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी एंड यू कैन डेफ़िनेटली गो एंड चेक आउट माय रील्स। मेरे डेली रील्स आते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, बाय बाय।